हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो आलोचक हैं दोस्तों, ठीक है, जो रचनाएं हैं उनके आलोचक हैं, तो इन पर आधारित जो है आज की क्लास हमारी रहेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास रहती है दोस्तों, क्योंकि हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आलोचकों से संबंधित होते हैं दोस्तों, ठीक है। आलोचनात्मक कृतियाँ हो गई, ठीक है, और जो है इस प्रकार की चीज़ें इसके अंतर्गत पूछी जाती हैं। तो बिना देरी के हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, जो दूसरी परंपरा की खोज नामक पुस्तक के लेखक हैं वह हैं नामवर सिंह। नामवर सिंह की रचना है दोस्तों दूसरी परंपरा की खोज। ये पुस्तक जो है नामवर सिंह की के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति निराला की साहित्य साधना कितने भागों में प्रकाशित है? तो ये जो रामविलास शर्मा की एक आलोचनात्मक कृति है दोस्तों, निराला की साहित्य साधना, ये कितने भागों में प्रकाशित है दोस्तों? ये है 3 भागों में प्रकाशित हुई है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रामविलास शर्मा की जो आलोचनात्मक कृति है निराला की साहित्य साधना, ये 3 भागों में प्रकाशित हुई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस पुस्तक के अनुवाद की आलोचना की है? तो बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेमघन की उपाधि मिली हुई है, इन्होंने किस पुस्तक के अनुवाद की आलोचना की है दोस्तों? तो इन्होंने जो आलोचना की है दोस्तों, ये की है संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर जो इनकी पुस्तक है, इसके अनुवाद की इन्होंने आलोचना की है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आलोचना पर आधारित कौन सा पत्र जयपुर से निकाला था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो है आलोचना पर आधारित जो जो पत्र जयपुर से निकाला था दोस्तों, वो था समालोचक। समालोचक नामक जो आधारित जो आलोचना पर आधारित पत्र था, ये इन्होंने जयपुर से निकाला था और ये थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना, ठीक है दोस्तों। तो इसमें समालोचन जो है इसमें निकाला था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कविता क्या है शीर्षक निबंध किसका है? तो कविता क्या है नामक जो निबंध है दोस्तों, ये किसका है, किसके द्वारा लिखित है ये निबंध? तो दोस्तों, ये निबंध जो लिखा गया है वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है दोस्तों, कविता क्या है, इस शीर्षक पर निबंध इन्होंने लिखा है। तो रामचंद्र शुक्ल की ये रचना है, इनके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इन आलोचकों में से किसने कबीर पर आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों, यहाँ पर आलोचकों के नाम दिए गए थे, जैसे रामविलास शर्मा हैं और मुक्तिबोध हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इन आलोचकों में से किसने कबीर पर आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है दोस्तों? ये लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत ये आलोचनात्मक कृतिकार हैं। तो इन्होंने जो है आलोचना में से कबीर पर आलोचनात्मक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है दोस्तों, कौन सी है? वह है काव्य में रहस्यवाद। क्या है? काव्य में रहस्यवाद जो इनकी रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो ये इनकी पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। बिहारी के काव्य सौंदर्य का सम्यक विवेचन करने वाली पहली आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? तो बिहारी के जो काव्य सौंदर्य का सम्यक विवेचन करने वाली पहली आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है दोस्तों? यह है बिहारी की वांग विभूति। बिहारी की
वांग विभूति दोस्तों ये जो है, ये बिहारी के काव्य सौंदर्य का सम्यक विवेचन करने वाली पहली आलोचनात्मक पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? तो सैद्धांतिक आलोचनात्मक के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? तो ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी, श्याम सुंदर दास या बाबू गुलाब राय। तो सैद्धांतिक आलोचनात्मक के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है दोस्तों, वो रहा है रामचंद्र शुक्ल। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचनात्मक कृतियाँ हैं दोस्तों, वो सैद्धांतिक आलोचनात्मक है। ठीक है, सैद्धांतिक आलोचना पर आधारित हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्म सिंह शर्मा ने किस आलोचना का सूत्रपात किया था? तो पद्म सिंह शर्मा जो हैं, इनके द्वारा किस आलोचना का सूत्रपात किया गया था दोस्तों? वो किया गया था दोस्तों तुलनात्मक। किस प्रकार का? तुलनात्मक जो है आलोचना का सूत्रपात किया था पद्म सिंह शर्मा ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द किसकी पुस्तक है? तो हिंदी आलोचना के आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज बीज जो शब्द है दोस्तों, ये किसकी पुस्तक है? तो हिंदी आलोचना के बीज शब्द जो है, ये पुस्तक है बच्चन सिंह की। किसकी है दोस्तों? बच्चन सिंह की ये पुस्तक है। इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि प्रीवियस पेपरों में आया हुआ है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इन पुस्तकों में से कौन सी लक्ष्मीकांत वर्मा की है? तो ये जो पुस्तकें दी गई हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी पुस्तक लक्ष्मीकांत वर्मा की है? जैसे नई कविता के प्रतिमान, नई कविता स्वरूप और समस्याएं, कविता के नए प्रतिमान या नई कविता सीमाएं और संभावनाएं। तो इनमें से कौन सी जो है लक्ष्मीकांत वर्मा की है दोस्तों? वो है आपके नई कविता के प्रतिमान। तो नई कविता के प्रतिमान जो है दोस्तों, ये लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कविता के नए प्रतिमान ये भी एक पुस्तक है दोस्तों, बट यहाँ पर जो है लक्ष्मीकांत वर्मा की पूछी गई है, ये है नई कविता के प्रतिमान। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, नई कविता के प्रतिमान जो है, ये लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से हुआ है? तो जो अनुसंधान परक आलोचना है दोस्तों, इसका विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से हुआ है? ऑप्शन है समालोचना, समालोचक, नागरी प्रचारिणी पत्रिका या आनंद कादम्बिनी। तो दोस्तों अनुसंधान परक आलोचना का जो विकास हुआ है, वो हुआ है नागरी प्रचारिणी पत्रिका से। किसके द्वारा? नागरी प्रचारिणी पत्रिका के प्रकाशन से दोस्तों अनुसंधान परक आलोचना का विकास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि रिसर्चात्मक जो है, रिसर्च के क्षेत्र में आलोचनात्मकता का विकास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, काव्य में अभिव्यंजनावाद पुस्तक किसने लिखी है? तो काव्य में, हिंदी काव्य में जो अभिव्यंजनावाद पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। हिंदी हिंदी काव्य में अभिव्यंजनावाद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा। किसके द्वारा? लक्ष्मी नारायण यानी कि सुधांशु के द्वारा लिखी गई है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा आप अपनी नोटबुक में, एग्जाम में आ सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, लोक जागरण और हिंदी साहित्य आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? तो लोक जागरण और हिंदी साहित्य जो आलोचनात्मक ग्रंथ है दोस्तों, ये किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास। तो दोस्तों जागरण और हिंदी साहित्य जो आलोचनात्मक ग्रंथ है, यह है रामविलास शर्मा का। किसका है दोस्तों? रामविलास शर्मा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, छायावाद पर पंत जी द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? तो पंत जी द्वारा लिखी गई छायावाद पर जो पंत जी के द्वारा लिखी गई जो आलोचनात्मक पुस्तक है दोस्तों, कौन सी है? वह है छायावाद पुनर्मूल्यांकन। क्या है? छायावाद पुनर्मूल्यांकन दोस्तों, ये जो है छायावाद पर लिखी पंत जी द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक पुस्तक है दोस्तों।
ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, इन आलोचनात्मक कृतियों में रामविलास शर्मा की कृति कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ आलोचनात्मक कृतियाँ दी गई हैं, इसमें से रामविलास शर्मा की कृति कौन सी है बताना है। ऑप्शन है भाषा और समाज, भाषा और संवेदना, भाषा रहस्य या शब्द और स्मृति। तो इसमें आलोचनात्मक कृतियों में रामविलास शर्मा की जो कृति है दोस्तों वह है भाषा और समाज। भाषा और समाज दोस्तों ये रामविलास शर्मा की कृति है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधुओं की किस कृति ने तुलनात्मक आलोचना को आगे बढ़ाया था? तो मिस्र बंधुओं ने कौन सी कृति को तुलनात्मक आलोचना को आगे बढ़ाया था दोस्तों? ये बढ़ाया था दोस्तों हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न को दोस्तों मिस्र बंधुओं की जो ये कृति है, इस कृति ने दोस्तों तुलनात्मक आलोचना को आगे बढ़ाया था। तो हिंदी नवरत्न किनकी है दोस्तों? ये है मिस्र बंधुओं की, ठीक है। तो हिंदी नवरत्न मिस्र बंधु की कृति है, रचना है, और इसने जो है तुलनात्मक आलोचना को आगे बढ़ाया था, हिंदी नवरत्न ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से शोधपरक आलोचना का उन्नयन कौन है? तो दोस्तों शोधपरक आलोचना का जो उन्नयन किया था, उन्नायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो शोधपरक आलोचना का जो उन्नायक के रूप में जाना जाता है दोस्तों, वो जाना जाता है श्याम सुंदर दास को। श्याम सुंदर दास दोस्तों शोधपरक आलोचना के उन्नायक के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, इनमें से आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा है? तो इन ग्रंथों में से आलोचनात्मक ग्रंथ पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन है फिलहाल, सदाचार का ताबीज, शिखरों के सेतु या निबंध नवनीत। तो इनमें से कौन सा आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? यह है दोस्तों फिलहाल। फिलहाल दोस्तों इसमें से आलोचनात्मक ग्रंथ के रूप में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति निबंध की श्रेणी में रखी जाती है? तो इनमें से कौन से ऐसा कृति है दोस्तों, कौन सी रचना है जिसको निबंध की श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन है लिखी कागज कोरे, स्वप्नों के चित्र या संवाद तुमसे साकी या इतिहास हंता। तो दोस्तों इसमें से जो कृति है जो निबंध की श्रेणी में जिसको रखा गया है वह है लिखी कागज कोरे। तो लिखी कागज कोरे दोस्तों इसको निबंध की श्रेणी में रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन किस निबंधकार का है? तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये जो कथन है ये कौन से निबंधकार का है दोस्तों? ये है दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट का। तो बाल कृष्ण भट्ट के जो है ये निबंध है, और साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, तो ये किसका है? बाल कृष्ण भट्ट का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को किस आलोचक ने भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान माना है? तो क्रोचो के अभिव्यंजनावाद को किस आलोचक ने भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान माना है दोस्तों? ये माना है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कृष्ण बिहारी मिश्र ने अपनी पुस्तक देव और बिहारी में आलोचना की कौन सी पद्धति अपनाई है? तो कृष्ण बिहारी वाजपेयी जो हैं उन्होंने अपनी पुस्तक, एक पुस्तक है देव और बिहारी, ठीक है, इसमें आलोचना की कौन सी पद्धति अपनाई है दोस्तों? इन्होंने आलोचना की तुलनात्मक पद्धति का उपयोग किया है दोस्तों, ठीक है। कृष्ण बिहारी मिश्र ने, इन्होंने आलोचना की कौन सी पद्धति अपनाई है? इन्होंने अपनाई है तुलनात्मक पद्धति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। मनोविश्लेषणवादी समीक्षा के क्षेत्र में किस आलोचक का नाम सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर जो आलोचकों के नाम है दोस्तों, हिंदी साहित्य के आलोचक जैसा गे हैं, इलाचंद जोशी हैं, देवराज उपाध्याय हैं, इसके अलावा विजय देव नारायण शाही हैं। तो ये मनोविश्लेषणवादी समीक्षा के क्षेत्र में कौन सा आलोचक सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो ये मनोविश्लेषणवादी समीक्षावादी जो है आलोचक हैं, तो इनमें से कौन मनोविश्लेषणात्मक वादी समीक्षावादी नहीं है दोस्तों? तो वह हैं विजय देव नारायण शाही। तो ये मनोविश्लेषणवादी नहीं हैं,
बाकी अन्य सभी दोस्तों इसमें अज्ञेय हो गए, इलाचंद जोशी हो गए, देवराज उपाध्याय हो गए, ये जो है आलोचक के रूप में हैं और ये जो है मनोविश्लेषणवादी समीक्षा के क्षेत्र में आलोचक हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विजय देव नारायण शाही ये मनोविश्लेषणवादी नहीं हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की लगातार क्लासेज आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।